हेलो स्टूडेंट्स और नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल एंड स्पेशली वेलकम टू फाउंडेशन टू फ्यूचर साइंस जर्नी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 से और फिर धीरे धीरे क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और आगे की क्लासेस जैसे 11th, 12th और उसके बाद भी मैं आपको गाइड करूँगी कि कैसे ये बेसिक्स और फाउंडेशन कॉन्सेप्ट आपके लिए और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मीन्स यूपीएससी हो गया, आपका एमपीपीएससी हो गया, एनटीएससी या ओलंपियाड्स में हेल्पफुल हो सकते हैं। और रही बात ये इन्हीं कंपटीशन एग्ज़ाम की नहीं, ये जो सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रही हूँ आपके बेसिक से आपके फाउंडेशन को मजबूत करेंगे। अब आपको तो पता है कि यूपीएससी हो गई है, एमपीपीएससी हो गई है, बाकी अदर हम किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की जब बात करते हैं तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं। हमारा जो बेसिक्स है वो स्टार्ट होता है एनसीईआरटी से। बेसिक एनसीईआरटी कहाँ से 6 से लेके आपकी 8 तक रहती है और उसके बाद फिर आपका जो बड़े सब्जेक्ट हो जाते हैं वो आ जाते हैं। तो आप जब भी बात करते हैं यूपीएससी वगैरह की या अदर इसकी, तो क्या होता है कि आपके पास आर्ट्स के जो सब्जेक्ट रहते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, पर साइंस की कोई ऐसी सीरीज़ या कोई ऐसे नोट्स नहीं होते हैं। तो मैं आपके लिए लाई हूँ ऐसी सीरीज़ जिसमें हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे और सिंपल से सिंपल कॉन्सेप्ट से हम आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे विथ enjoying दिस जर्नी। और ये बिल्कुल फ्री है, बस मैं इसके ऊपर कुछ यूट्यूब्स पे वीडियोस वगैरह अपलोड करती जाऊंगी और धीरे धीरे आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करती जाऊंगी। तो अगर आप एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट हो या क्लास 6 से 12th के स्टूडेंट हो तो ये सीरीज़ आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट को हम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको इजीली समझ आए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मेन बात क्या है कि आपको इसको मैं ऐसे कनेक्ट करूँगी कि आपको अगर कोई रियल लाइफ से या रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल या फिर उससे कनेक्ट करके कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे एकदम अच्छी तरीके से उसे बनेगा। आप जल्दी से आसपास के एग्जाम्पल से रिलेट कर पाओगे अपने इन्वायरमेंट के साथ में। और अगर आप कॉम्पिटिटिव लर्नर्स हो जैसे कि यूपीएससी, एमपीपीएससी या कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भी ये सीरीज़ आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देंगी जो हर एडवांस टॉपिक और एग्ज़ाम के लिए काम आएंगी, है ना। तो अब हर चैप्टर के लिए मैं 2 तरीके के वीडियो अपलोड करते जाऊंगी। जैसे कि पहला क्या होगा, फुल एक्सप्लेनेशन वीडियोस। जैसे मेरे इसके पहले के वीडियोस चैनल पे अपलोड है जो हिंदी के मैंने करे हैं, बीएससी के जो नोट्स उस टाइप्स के जिसमें मैं चैप्टर में बताऊंगी कि ओवरऑल क्या लिखा है, उसका ओवरऑल समरी क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की है और आपको उसमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है। तो आप एक बार चैप्टर पढ़ लोगे तो आपके मन में वो दुविधा भी नहीं रहेंगे कि रह जाता है ना कि मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा है, सिर्फ मैंने आईएमपी चीज़ें देखी है। तो एक बार चैप्टर आप पूरी तरीके से समझ लोगे कि हाँ ये चैप्टर में यही था। अब डायरेक्ट ऊपर से आपने रीडिंग कर ली और फिर आप डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाएंगे। आप डायरेक्ट जो उसके शॉर्ट नोट्स हो गए, की पॉइंट्स हो गए, उसके लिए आ जाओगे। तो जो पहले तरीके का मेरा जो फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा वो क्या, वो आपके बेसिक से आपको एडवांस तक के लिए क्लियर करेगा, आपको चैप्टर समझने में हेल्प करेगा। और अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो बेसिकली आपका मेन जो फोकस रहेगा, जो फोकस रहता है, आपको वो समझ में आएगा कि ये चैप्टर में क्या आपको समझना है और क्या नहीं समझना है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले लोग हैं वो भी थोड़ा चैप्टर का एक ओवरऑल देख लेंगे। फिर जो दूसरा रहेगा, जो दूसरी तरीके का वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी उसी चैप्टर से रिलेटेड, वो क्या रहेगा, की पॉइंट्स रहेंगे, उसमें नोट्स रहेंगे, रिवीजन वीडियो रहेंगे, है ना। और क्विक रिवीजन होगा उस वीडियोस में। और जैसे कि हो गया कि मैंने आपको पहले इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का ऊपर ये मैंने चैप्टर पढ़ा दिया पहले इसमें, पर दूसरे इसमें मैं आपको बताऊंगी कि वो प्रोसेस कैसी होती है, उसके नोट्स कैसे बनते हैं, उसके की पॉइंट्स कौन से हैं, कि कौन सी प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होती है ना। और अगर कोई टॉपिक थोड़ा बड़ा या कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके लिए मैं 2-3 वीडियोज़ अलग से भी अपलोड कर सकती हूँ, कि ताकि आपका जो हर कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली कवर हो और आपको कोई भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। तो इस सीरीज़ का मैं मेन गोल ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिले और एग्ज़ाम रेडीनेस मिले और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी रेडी हो जाए। मतलब एक ही सीरीज़ में स्कूल स्टूडेंट के लिए सिंपल, क्लियर और एक्सप्लेनेशन रहेगा और कॉम्पिटिटिव लर्नर्स के लिए एडवांस इंसाइट एंड एग्ज़ाम रिलेवेंस रहेगा, है ना। और ये सीरीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर लेके जाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो
और आप कॉन्फिडेंटली हायर क्लासेस और एग्ज़ाम फेस कर सको, कोई भी डाउट ना हो, है ना। तो दोस्तों ये फाउंडेशन टू फ्यूचर साइंस जर्नी मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हो और हम इसको अच्छी तरीके से स्टार्ट करेंगे। और बीच में कहीं पे भी आपको ये नहीं करना है कि बार बार में वही चैप्टर पढ़ रहे हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा, या इससे अच्छा तो आप कोई भी बुक उठा लो और जिसमें एमसीक्यू वगैरह पहले से रहते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको बस एक बार इसको अच्छी तरीके से पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है। बाकी क्या रहेगा, टाइम के साथ में आपको एटलीस्ट ये रहेगा कि हाँ मेरी जो एनसीईआरटी है यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट रहेंगी। बट क्योंकि 6 to 8 तक है ना, उतना ज़्यादा कुछ रहता नहीं है पढ़ने के लिए कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। जो मेन जो क्लासेस रहती है, जो उस क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत कुछ होता है क्योंकि वो पहली बार सीख रहे होते हैं। पर जो बड़ी क्लासेस में जा चुके हुए लोग रहते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, उनको लगता है कि 6 to 8 तक के कुछ नहीं है। पर जो सब कुछ है ना उन्हीं में होता है, उन्हीं में आपको बेसिक चीज़ें बताई जाती है और बेसिक चीज़ें वहीं से आपका जो क्या रहता है बेस स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद फिर 11th-12th में और अच्छा आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर अगर उसके बाद बीएससी करते हैं या एमएससी करते हैं तो उसी में इन सारी चीज़ों का बार बार यूज़ होता है। तो आप एक बार इसको अच्छी तरीके से कर ले तो आपको बार बार उसको पढ़ने की और बार बार उसको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इसको आप अच्छी तरीके से कर ले, आप इसके एकदम शॉर्ट्स नोट्स बना के रख दिए अच्छी तरीके से, तो बार बार आपके मन में ये ख्याल नहीं आएगा कि यार मेरा तो रह गया है ना। तब आपको लगेगा कि मेरा तो 6 to 12 अच्छी तरीके से कंप्लीट है। तो मैं अभी धीरे धीरे आपके लिए वीडियोस अपलोड करते जाऊंगी। और कोई भी डाउट हो और कोई भी अगर दिक्कत हो या कोई भी आपको सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे हेल्प भी मांग सकते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आएगा और आप इस जर्नी में मेरे साथ लास्ट तक के बने रहेंगे। और कोई भी अगर हेल्प रहे तो हम लोग साथ में मिलकर उसको सॉल्व करेंगे, है ना।